मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इंदौर पहुंचे हैं। वे इंदौर एयरपोर्ट से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां कोरोना की स्थिति, इलाज और इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद खेल प्रशाल में शहरी और ग्रामीण क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि उनकी अगवानी के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि और अफसर एयरपोर्ट नहीं आए। वे शाम 4:30 बजे भोपाल रवाना होंगे। सीएम इस दौरान शहर में 5 घंटे रहेंगे, लेकिन कोरोना के कारण इस बार मीडिया से दूरी रहेगी। मुख्यमंत्री के आगमन पर कोरोना नियमों का पालन कराने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कलेक्टर कार्यालय में आमंत्रितों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बता दें, मीटिंग का पूरा कवरेज सिर्फ सरकारी इंतजाम से ही होगा। बैठक स्थल में उन अधिकारियों को भी प्रवेश नहीं मिला जिनकी वहां पर आवश्यकता नहीं है। बैठक पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही है। लेकिन इंदौर में तो हमने मेडिकल कॉलेज में एक बात बनाई ही है। हर जिले में भी एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है। और अब तो हम ये तय कर लें कि इलाज के दौरान ही पेशेंट्स के शुगर लेवल क्या है, बाकी पैरामीटर्स क्या है। और ब्लैक फंगस की जांच बहुत आसान होती है, केवल नेजल इंडोस्कोपी करनी होती है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने पूरे प्रदेश पे अब निर्देश दिए कि इसको आंदोलन के रूप में ले लें हम। और जरा भी संदेह हो तो अगर पहले से ही नेजल इंडोस्कोपी करके देख लेंगे और नाक में ही अगर हमने पकड़ लिया ब्लैक फंगस को, तो वो फिर खतरनाक नहीं, वहाँ इलाज हो सकता है। अगर वो नाक से आंख में और ब्रेन में चला गया तब वो खतरनाक हो जाता है। तो वो भी निर्देश दिए, इंदौर को भी इसमें लीड करना है ब्लैक फंगस के इलाज में भी। और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी हमें इकट्ठा करना है, विशेषकर ENT विशेषज्ञ हैं। और उनके सहयोग से भी हम ब्लैक फंगस की इंडोस्कोपी करके, नेजल इंडोस्कोपी करके समय पे पहचान के इलाज करने का उसका भी हम प्रयास करेंगे। कई तरह की चीज़ें हमने की है। आप जानते हैं कि गरीबों को निःशुल्क राशन मिल जाए, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कई नई श्रेणियाँ जोड़ दी उसमें, जिसके कारण कोई का नाम भी नहीं हो तो उसको भी हम राशन दे पाएँ। हमने पिछले दिनों स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी पैसा डाला था, अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी डाल रहे हैं। और हमने ये भी फैसला किया कि जो निर्माण श्रमिक हैं हमारे, जो कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे रहते हैं, उनके खाते में भी 2-3 दिन में हम लोग पैसा डालने वाले हैं, ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी आजीविका चलती रहे। तो राहत देने के हमारे अनेकों काम वो जारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन लगभग समाप्त हो गया है, सफलतापूर्वक हमने किया है। तो बाकी गतिविधियाँ भी एकदम किसान की और बाकी ठप्प ना हो उसकी कोशिश भी की है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे इंदौर संभाग में संक्रमण अब नियंत्रण में है। चुनौती हमारे लिए आज भी इंदौर है। नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 खरगोन और नंबर 3 धार। बाकी जिले अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम टॉप की स्थिति में हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर बहुत अच्छी स्थिति में, 1% के नीचे पॉजिटिविटी है इनकी। बड़वानी भी हमारा बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है। तो हमारा इंदौर संभाग मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला मध्य प्रदेश में हो सकता है। इंदौर संभाग लीड करेगा। वैसे भी इंदौर ने लीड किया है। ये इन जिलों की स्थिति बहुत अच्छी है। 1% के नीचे जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पॉजिटिविटी है। इंदौर में हमारे सामने निश्चित तौर पर, महानगर में स्वाभाविक है, यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, दूसरी चीज़ है, समस्याएं भी है। मैं नहीं कहता कि यहाँ प्रयत्न नहीं हुए, अच्छे प्रयास आप लोगों ने किए। लेकिन अगर 10-11 दिन हम लोग टारगेट करें 31 मई के पहले इसको ऐसी स्थिति में हम ले आए। बाकी जिलों में तो मैं 0 करने का कह रहा हूँ, महानगर में थोड़ी समस्या होती है, हम लोग जानते हैं। लेकिन टारगेट हम ये बनाए कि 10-11 दिन और कड़ाई बरत के इस संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लें, तो फिर धीरे धीरे बाकी गतिविधियां भी हमको प्रारंभ करना होगा, क्योंकि दुनिया भी हमको चलानी है। आखिर कब तक हम बंद रखेंगे? और इसलिए आज मेरा आग्रह यही है, बैठक प्रारंभ करने के पहले, ये 10-11 दिन, आज 20 तारीख हो गई, हम लोग 31 तक का टारगेट करें। पूरा टारगेट तय करके हम लोग इंदौर को भी, खरगोन को भी, खरगोन में भी काफ़ी कम हुए, तेजी से घट रहे हैं प्रकरण। खरगोन ने भी अच्छा काम किया है, धार में भी अच्छा काम चल रहा है, इंदौर में भी अच्छा चल रहा है। इतना जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय ऐसा था कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में
संक्रमण फैल गया था और इंदौर महानगर होने के नाते यहाँ की अपनी समस्या है। लेकिन आज इस संकल्प के साथ में आया हूँ कि पूरी तरह से निर्णायक प्रहार करके कोरोना की जड़ों में और इसको समाप्ति की तरफ हम ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा।